Hello बच्चों, let's read the question and the question say the variation of temperature of liquid with time is represented correctly by the figure. Our options are A, B, C and option D. तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट है की कॉन्सेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज हम लोग जानते हैं कि डी बाई मतलब डी बाई डी टी ऑफ टेम्परेचर ये टी टेम्परेचर इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ के टी माइनस टी नॉट मतलब कि ये टी जो है टेम्परेचर है और जो स्मॉल टी है वो टाइम है। तो अगर देखें तो इस इक्वेशन के हिसाब से ये निगेटिव साइन लगा हुआ है, तो अगर हम लोग टाइम इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर मतलब बढ़ ही रहा है तो इससे क्या होगा विथ अगर हम लोग टाइम बढ़ाते जाएंगे तो जो ये होल वैल्यू है वो निगेटिव में बड़ी होगी मतलब कि छोटी होती जा रही है। तो इस इक्वेशन से अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो इस इक्वेशन से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि विथ विथ इंक्रीज इन टाइम हम लोग का जो टी है वो डिक्रीज कर रहा है। विथ इंक्रीज इन टी विथ इंक्रीज इन टी टेम्परेचर टी डिक्रीजेस डिक्रीजेस। तो अगर हम लोग इसी कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ पे थीटा जो है वो टेम्परेचर दिखाने के लिए और जो जो टी है स्मॉल टी वो टाइम के लिए। तो अगर देखें यहाँ पे टाइम के साथ टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, ये गलत हो गया। यहाँ पे टाइम के साथ टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे देखें तो टाइम के साथ टेम्परेचर इंक्रीज ही कर रहा है, तो ये गलत हो गया। लेकिन अगर फोर्थ ऑप्शन में देखें, यहाँ पे टाइम के साथ टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। तो अगर ऑप्शन डी देखें तो हम लोग का ये मैच कर रहा है हम लोग के कॉन्सेप्ट से। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।